मोदी के विपक्ष में मात्र राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में उनके सामने खड़े रहेंगे। उनका देखो काम बोलता है मोदी जी का, ऐसा है। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और ना कर पाया है, ना करेगा कोई। एमपी में भी अब की बार कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर पहुंचे। यहाँ एक बड़ा व्यापारिक मेला लगता है। इस मेले में मौजूद लोगों से जानते हैं लोग भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं। क्या 2024 में इस यात्रा के प्रभाव में मोदी जी को चुनौती मिलेगी क्या? यात्रा से कुछ नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ। 2024 में दोबारा से बीजेपी की सरकार आएगी और टोटल मोदी आएगा। 24 में क्या लग रहा है, विपक्ष मिलकर मुकाबला करेगा, मोदी वर्सेस आल होंगे? क्योंकि वहाँ केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, अखिलेश हैं, तेजस्वी और नीतीश साथ आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से सर, ओनली फॉर मोदी, मोदी मोदी मोदी। जय। क्योंकि क्या उनका देखो काम बोलता है मोदी जी का, ऐसा है। क्योंकि क्या है, आदमी को क्या मेन काम से मतलब रहता है। ये भारत जोड़ो यात्रा, उससे देखो क्या है, जो समझते हैं वो समझते हैं, लेकिन मेन क्या अपने यहाँ परिवर्तन दिख रहा है। आप कितना आगे बढ़ रहा है और बढ़िया काम हो रहा है। तो ये तो मोदी ही आए। यात्रा में आपने देखा होगा कि अभी कौरव पांडवों का जिक्र आया था, आरएसएस के खिलाफ उनने हमला बोला था। यहाँ राम का भी जिक्र हुआ है, सलमान खुर्शीद ने किया। तपस्वी और पुजारी में भी अंतर बताने की कोशिश की। तो क्या लग रहा है, तपस्या उनकी सफल होगी? उनकी पार्टी कह रही है वे तपस्वी की तरह काम कर रहे हैं। अब उनका तो ऐसा है कि वो तो बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हम पीएम बन जाएं। बाबा खा रहे हैं जड़ी बूटी, तभी नहीं लग रही उनको ठंड। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए इस बार 24 में मोदी सरकार। चलो, इससे यह प्रभाव पड़ेगा कि जनता एक तो इसके साथ राहुल गांधी के साथ एकत्रित होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ उनसे जुड़ेंगे ज़मीनी स्तर से अगर बात की जाए तो। और मोदी के विपक्ष में मात्र राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में उनके सामने खड़े रहेंगे। जो आने वाला चुनाव है उसमें मुकाबला देंगे, जी टक्कर देंगे। हाँ बताओ भाई, क्या लग रहा है, राहुल गांधी की यात्रा चल रही, कितना इम्पैक्ट छोड़ेंगे 2024 में? भाई 2024 में अपना जो देखा जाए तो पॉलिटिक्स है भाई, इसमें कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि विपक्ष भी उनका ये नहीं है कोई कमज़ोर हो, भी इसकी सरकार चल रही है इस टाइम पे, उसका भी अच्छे काम है, उसके भी चल रहा है। पर हाँ ये है कि इसकी ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की बहुत इफेक्ट पा रही है। बहुत लोग इससे जुड़ भी रहे हैं इनसे। ये नहीं है कि हाँ इतना ही विपक्ष कमज़ोर नहीं है। और इसमें इतना कहें तो ये है कि इनकी अगर ये है कि भारत जोड़ो यात्रा यूँ है कि बहुत कुछ उनके लिए कर रही है। मुश्किल है भैया, हमें तो कुछ नहीं लगता। जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको लेकर जनता की राय ले रहे हैं क्योंकि मेला लगा हुआ है, ज़्यादा लोग आते हैं। कितना प्रभाव छोड़ेंगे 2024 चुनाव में राहुल गांधी? मेरे को तो नहीं लगता कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि इस चुनाव में आपने देखा महाभारत का भी जिक्र हो गया, कौरव पांडव आ गया, तपस्वी और काफ़ी बातें आई हैं भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी ने कहा है कि हम अपनी तुलना पांडवों से की है और आरएसएस की तुलना कौरवों से। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन मोदी जी को फिल कर पाना मुश्किल है राहुल गांधी के लिए। अच्छा, अभी मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं दिख रही है, दूर दूर तक नहीं दिख रही। सपोर्ट मिल रहा है अपन को मोदी जी की तरफ से, तो अपन क्यों बोल पाएंगे यार? अपन को सपोर्ट मिल रहा है मोदी जी की तरफ से, तो अपन क्यों बोल पाएंगे उनकी तरफ, राहुल गांधी तरफ? जो भी कर रहे हैं मोदी जी सब अच्छा ही कर रहे हैं, हर किसी के लिए कर रहे हैं। बस हम तो ये राय देना चाहेंगे कि आगे जो भी करे और अच्छे ही करे। क्योंकि इस यात्रा के बीच में आपने सुना है महाभारत का भी जिक्र हुआ है, कौरव पांडव भी आए, आरएसएस की तुलना कौरवों से की गई है। यहाँ राम का भी जिक्र हुआ है, तपस्वी और पुजारी में भी अंतर बताया गया। क्या लग रहा है आपको? अब आगे में अभी ये मोदी जी ने जो विश्वास दिलवाया है, तो इसमें आगे में लगता है कि आएगा कुछ ना कुछ तो फैक्ट। अभी मोदी के सामने विपक्ष में कोई चुनौती है, क्या लग रहा है? हो सकता है। अभी बता रहे थे कि कोरोना अभी गया, फिर रिपीट आ रहा है, फिर बता रहे हैं कि हो सकता है, फिर भी हो सकता है। क्या लग रहा है, मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस आल होगा? सारी पार्टियां एक साथ मुकाबला करेंगी। वैसे एक साथ मोदी की साइड हर कोई है, वो तो बिल्कुल दे पाएंगे, जरूरी वोट देना। क्या लग रहा है, मोदी के सामने इस बार चुनौती होगी 24 में? बिल्कुल होगी। अब साल तो आपके एमपी में भी चुनाव हाँ है ना। भारत जोड़ो यात्रा से अभी आप देख रहे हो असम में बहुत प्रभावित रही है और आगे भी रहेगी। मोदी के सामने चुनौती दे पाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल क्यों नहीं दे पाएंगे। अब की बार कांग्रेस की ज़्यादा पकड़ है। एमपी में भी इस साल चुनाव है, क्या लग रहा है? एमपी में भी अब की बार कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा रहेगा।
अब क्या एमपी में ये अपनी कांग्रेस का ज़्यादा ही वर्चस्व रहेगा और जो सरकार लग रहा है 24 में मोदी के सामने राहुल गांधी की यात्रा चल रही, कुछ चुनौती दे पाएगी क्या? मोदी ही 2024 में आएंगे, मोदी जी ही। और भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं और भारत सरकार के जो भी काम हैं निरंतर बहुत ही अच्छे काम चल रहे हैं उनके, जैसे अभी आवासीय योजना हो या अन्य भी योजना हो, गरीब लोगों को सिलेंडर गैस से जोड़ना, गैस वितरण करना, और अभी कोरोना काल में हर घर, कोई भी घर में गरीबी से किसी का निधन ना हो, भूखा ना मरे, तो उसके लिए मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उसके लिए मोदी ही लग रहे हैं कि अभी नहीं, आगे आने वाले 15 साल तक मोदी ही रहेंगे और देश की ज़रूरत है मुझे। राहुल गांधी बराबर हमलावर रहे कि सरकार बिजनेसमैन चला रहे हैं, अडानी अंबानी पर ज़्यादा हमला रहे, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं तो आपको अवगत होगा कि राजस्थान में भी अभी अशोक गहलोत जी ने अडानी जी को प्रोजेक्ट दिए हैं, इतने ख़राब हैं देश के लिए, व्यापार कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, टेंडर भर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिज़नेस संचालन कर रहे हैं पूरे देश भर में और विश्व में नाम भारत का रोशन कर रहे हैं। और मोदी सरकार एंटरप्रेन्योर और जो गरीब लोगों को है उनको प्रमोट भी कर रही है, तो इसके लिए ये राहुल गांधी जी व्यर्थ की बातें करते हैं और उनको कोई भी सीरियस लग रहा है आपको विपक्ष में कोई चुनौती नहीं है? विपक्ष में मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई चुनौती है मध्य प्रदेश में और केंद्र सरकार में। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपने देखा है, जनता के बीच संवाद कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, क्या लग रहा है? मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और ना कर पाया है, ना करेगा कोई। बिल्कुल वही, ये तो मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी ही है जो कुछ है अभी तो। मैं तो पहले आएंगे मोदी जी, फिर भी सपोर्ट करती थी, पर ये तो पूरे मोदी भक्त है। कुछ भी करो, जब तक आप में योग्यता नहीं है बोलने की तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बोलने की योग्यता है आप में तो आप सब कुछ कर सकते। अभी आपने देखा हो महाभारत का भी जिक्र हो गया था, आरएसएस की तुलना कौरव से कर दी थी। फालतू के बयान देने से कोई फायदा थोड़ी होता है। आपको तो जनता में छवि बनाई तो अच्छी छवि बनाइए, फालतू बयान देने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी में जो क्वालिटी है वो किसी में आप देख सकते हो, उनके आगे कोई खड़ा होकर बोल नहीं सकता, तो उनकी चुनौती कौन करेगा उनको? क्या लग रहा है विपक्ष में, जैसे बीजेपी के 2 साथी आपने देखा अलग हो गए, नीतीश कुमार है, वहाँ शिवसेना भी अलग हो, क्या वो सब मिलके चुनौती दे पाएंगे क्या मोदी जी? वो तो नहीं दे पाएंगे। खैर पहले अपना एक नेता तो बना लें, वो एक नेता बना लें पहले। आपने देखा हो दिल्ली में विपक्षी एकता की नीतीश जी ने आह्वान किया था कि सब लोग एक होकर मुकाबले में आओ, हालांकि अभी कोई नेता डिक्लेयर नहीं किया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। अभी आपको लग रहा है कोई चुनौती नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।